नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल टीम वैकेंसी गुरु पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एएनएम 10,700 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जो भी हमारी बहनें इस भर्ती में आवेदन किए हैं, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। ये वीडियो आपका मेरिट लिस्ट को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई सारे लोग का ये कंफ्यूजन मन में जरूर चल रहा है। मैं आपको पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, साथ ही में ये अपडेट भी बताऊंगा क्या ये सच है या फिर गलत है, इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी बताई जाएगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो भी हमारी बहनें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई भी अपडेट जारी किया जाता है, कोई भी सूचना बीटीएससी के माध्यम से जारी किया जाता है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लीजिएगा। चलिए साथियों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर डाउट है। जो सबसे पहले साथियों यहाँ पर समझिए प्रॉब्लम क्या है। कई सारे लोगों के द्वारा जो कि मैसेज आने लगा मुझे, यहाँ पर कई सारे लोगों ने जानकारी दिया है, जहाँ पर कि वो पूछ रहे हैं कि सर आप कहते थे कि जिनका 90% से ज़्यादा ऊपर मार्क्स है उन बहनों को जनरल में डाल दिया जाएगा। क्या ये बात सही है? ये एक क्वेश्चन नहीं आ चुके हैं दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। यहाँ पर भी अगर आप पढ़िए तो यहाँ पर बताया गया कि सर आप कह रहे थे कि 90% से जिनका ज़्यादा ऊपर मार्क्स है उन सभी को जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। क्या ये सही है? और क्या ऐसे डायरेक्टली किसी को भी जनरल कैटेगरी में डाला जा सकता है दोस्तों? और यही अपडेट मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग का ये जो कि मन में डाउट चल रहा है, जिनका भी आप कह सकते हो कि मार्क्स ज़्यादा आया हुआ है उन लोगों का। देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर से सुधर कर आया है और कैसे ये जानकारी लगातार फैल रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों, मैंने किसी भी वीडियो के अंदर में ये जानकारी नहीं दिया है कि जिन कैंडिडेट्स का 90% से ऊपर मार्क्स है, 90% से ऊपर मार्क्स है, उन सभी को जनरल में डाल दिया जाएगा। देखिए पहले आप ये समझ लीजिए जनरल में किन लोगों को डाला जाएगा, उसके बाद में ये जो कि जानकारी बताएंगे, क्योंकि एक नियम आप सभी के लिए एक है जो कि आपको समझना है। बहुत सारे लोगों ने ये जानकारी मुझे दिया है, उस नियम के भी बारे में आपको पर चर्चाएं करेंगे, तो उसके लिए घबराइएगा नहीं। सबसे पहले दोस्तों समझ लीजिए कौन से लोगों को जनरल में डाला जाएगा। तो साथियों जनरल में सबसे पहले तो उन लोग जाएंगे जिन लोगों ने सबसे पहले जनरल से आवेदन किया था, यानी कि जिनका आप कह सकते हो कैटेगरी में जनरल से आते हैं, तो उन लोग को तो जनरल में जाएंगे, वो आपको पता ही होगा। साथ में अगर मान के चलिए कोई आप कह सकते हो अलग जाति के हैं, चाहिए जैसे कि आप बीसी का एग्जांपल लीजिए, बीसी में एनसीएल जमा करना था, एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर, और उसके लिए भी एक डेट फिक्स किया गया था। आप लोग का आवेदन करने का जो लास्ट डेट था उसी की डेट के पहले का ही बना होना चाहिए था आपका एनसीएल। बहुत सारे लोग फिर स्क्रूटनी के समय बनवाए हैं, तो इन लोगों को भी जनरल में ही डाला जाएगा। तो ये आप लोग समझ लीजिए, जो इन कैंडिडेट्स ने आरक्षण प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है और अच्छे तरीके से जमा नहीं किया है, उन लोगों को भी जनरल में डाला जाएगा। अब तीसरा नाम निकल कर आता है उन लोगों को जनरल में डाला जाएगा जिन लोगों का बिहार की वो मूल निवासी नहीं है। आप कह सकते हो कि अदर राज्य से यहाँ पर आवेदन किए हैं, अगर यहाँ पर दूसरा कैटेगरी से भी बिलोंग करते हैं, अगर दूसरे राज्य से और वो एसटी, एससी, बीसी, ईबीसी में से भी आते हैं, तब पर भी उन्हें डायरेक्टली जनरल में डाल दिया जाएगा, क्योंकि वो बिहार के निवासी नहीं है। बिहार के निवासियों के लिए एकमात्र ये फायदा है कि आप कह सकते हो कि उन्हें आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। अब बहुत सारे फ्रेंड्स जो सवाल यहाँ पर निकल कर आ रहा है, क्या 90% से जिनका मार्क्स ऊपर है क्या उन लोग को जनरल में डाल दिया जाएगा? आप एक बार पूरा विज्ञापन पढ़ लीजिए। जो भी यहाँ पर आप लोग को अगर ये ऐसा कोई भी डाउट आपके मन में चल रहा है, तो सबसे पहले इस विज्ञापन को आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारियाँ जो कि काउंसलिंग के संबंधित में भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ के लगवाने हैं, कैसे क्या होगा, सुधार का मौका कब तक दिया जाता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपका विज्ञापन में ही बता दिया गया था। लेकिन जानकारी के अभाव में कई सारे लोग का ये निकल कर आया। देखिए मैंने एक बात जरूर आप लोग को बताया था कि यहाँ पर इन कैंडिडेट्स के बारे में नहीं कहा था। मैंने ये कहा था कि अगर आप जनरल का कट ऑफ को पार कर लेते हो तो आपको जनरल के हिसाब से आपको चयनित किया जाएगा। ये पॉइंट को आपको समझना जरूरी है। ये मैंने नहीं बताया था कि आप लोग के लिए कि जो भी बहनें हैं उन लोगों का अगर 90% प्लस अंक है उन्हें जनरल में डाला जाए। ये कोई भी एक बेसिक नियम नहीं है, ये कैसे भी आप कहिए तो हो नहीं सकता है। नियम क्या है वो मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। हमारे कई सारे भाई हैं जो कि ये नियम के बारे में खुलकर जानकारी दिए थे। देखिए इनका क्या कहना है आप समझिएगा। यहाँ पर इनका ये कहना है, यदि फाइनल मेरिट लिस्ट में जनरल का कट ऑफ मार्क्स आपके मार्क्स से कम रहता है तो आपका चयन जनरल कैटेगरी में किया जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मान के चलिए किसी कैंडिडेट्स का 50 अंक दिए जा रहे हैं, 50 अंक उनके पास हैं, और आप कहिए तो जनरल का कट ऑफ यहाँ पर भी गया है 49 का यहाँ पर जनरल का कट ऑफ गया है। तो इनका ये कहना है कि इनका जो कि सिलेक्शन कर लिया जाएगा और ये जनरल के कट ऑफ के अनुसार यहाँ पर इनका चयन किया जाएगा।
और यदि अगर इनका जनरल के कट ऑफ के नीचे ही मार्क्स आ रहा है तो ये नहीं कि उन्हें जनरल में ही डाल दिया जाएगा, ये एकदम जानकारी गलत है। अगर उनका उसके आधार पर चयनित नहीं किए जाएंगे तो उनको क्या किया जाएगा, उनके अपने कैटेगरी जो भी उस कैटेगरी से आवेदन किए होंगे आप लोग का उसी कैटेगरी में चयन कर लिया जाएगा। तो ये एक एकदम आप कह सकते हो अफवाह है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लगातार जानकारी पूछ रहे हैं, सर ऐसा कोई बात है क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जरूरी नहीं है कि 90% प्लस लोगों का जो इनका भी परसेंटेज आया है उन लोगों को जनरल में डाल दिया जाएगा। अगर साथियों ऐसा कोई भी नियम रहता कि अगर 90% से आपका ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, तो अगर ऐसा कोई भी अगर कंडीशन रहता दोस्तों, बहुत सारे ऐसे जो कि हमने स्क्रूटनी के फॉर्म देखे हैं जो कि आप कह सकते हो कि वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं, वो भी रिजर्वेशन कैटेगरी में ही आते हैं और उनका 90% से ज़्यादा मार्क्स है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो एक बहुत ही बड़ा अफवाह है। आप सभी को ये सभी चीज़ों में नहीं आना है और आपको ये मानना भी नहीं है। आप लोग को देखिए एक मानसिकता हो जाता है, अगर आपको मानसिकता में रखोगे कि अगर हमारा जो कि 90% से ऊपर है तो हमारा जनरल में डाल दिया जाएगा, तो ऐसा कोई भी बात नहीं है कि जनरल में डाल दिया जाएगा। आपका जो भी कैटेगरी में आप रहोगे उसी कैटेगरी में आप लोग का चयन होगा, ये आप लोग एकदम समझ लीजिए। और हमारे कई सारे भाइयां हैं जो कि यहाँ पर वो अपडेट भी बताएं कि सर ऐसा रूल तो नहीं है गवर्नमेंट का, पर ये रूल जरूर है कि जनरल कट ऑफ की अगर आपका ऊपर चला जाता है तब आपको जनरल के ही आधार पर चयन किया जाएगा। ये जो कि जरूरी नहीं है, क्योंकि कई सारे में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जरूरी नहीं कि आपका एएनएम में हो, जरूरी नहीं कि कोई भर्तियां में होता है, बहुत ही कम रेयरली होता है। तो ये एक जो कि काम करता है। अब जैसे कि मान के चलिए कोई आदमी है वो बीसी कैटेगरी से आते हैं, अब उनका मतलब कि इसमें आप कहिए तो बीसी का कट ऑफ हाई गया है और जनरल का कट ऑफ कम गया है, तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर ये इनका आरक्षण मतलब ये आरक्षण में आते हैं तो वो आरक्षण को हटा करके डायरेक्टली जनरल से भी उन लोगों का चयन कर लिया जाता है। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिस्कस थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको समझा देना चाहता हूँ ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आप लोग का अगर 90% से ऊपर मार्क्स है, कोई भी कैटेगरी आप आरक्षण कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तो आपको जनरल में डाल दिया जाएगा, ये मन में एकदम नहीं रखिएगा। तो यही कुछ जानकारी आप सभी को बताना था। अगर आपको जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद मेरे दोस्तों।